अभी recently I did a video on addictions, addiction of alcohol, tobacco, drugs, etc. I tried to explain everything I know and understand about the addictions of alcohol, tobacco and drugs in that video. Now in this video I want to share 2-3 more important things about the addiction. पहली बात तो जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है। एक्चुअली जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी में पॉइज़न एंटर हुआ है, इसको जल्दी डाइल्यूट करो। तो लीवर से ज़्यादा एंजाइम्स, ज़्यादा वाटर हमारे गट में जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए। और जब लीवर का वाटर कम पड़ जाता है तो फिर हमारा ब्रेन अपने वाटर को भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि जो अल्कोहल हमने अभी कंज्यूम किया है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फैटल है, इसलिए जल्द से जल्द उसको डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जब लीवर का वाटर कम पड़ जाता है तो ब्रेन से वाटर जाने लगता है उस अल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए, और तभी जब हमारे ब्रेन से भी वाटर ड्रेन हो जाता है उस अल्कोहल को, उस पॉइज़न को डाइल्यूट करने में, तो हमारा ब्रेन नंब पड़ जाता है। और क्योंकि हमारा ब्रेन अब नंब पड़ चुका है तो थोड़ी देर के लिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं, तकलीफ़ें, फ्रस्ट्रेशंस सब गायब हो जाती हैं। हमको फिर उतनी देर के लिए बड़ा सुकून फ़ील होने लगता है और उस वजह से मज़ा टाइप आने लगता है, बड़ा ही अच्छा सा लगने लगता है। और तभी बोलते भी हैं, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि शराब के ऊपर पानी पी लो तो नशा नहीं चढ़ता या तो कम नशा चढ़ता है। उसका रीज़न यही है, बॉडी को जितने लिक्विड की ज़रूरत है अल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए वो बाहर से मिल जाता है, तो ब्रेन को अपने वाटर को ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ब्रेन नंब नहीं पड़ता, हमको नशा नहीं होता। और यही कारण है कि शराब पीने वालों को लीवर की शिकायत भी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं दूसरी ज़रूरी बात की तरफ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल पड़ा है और उस टेबल पर एक गिलास है। अब मैं उस गिलास को थोड़ी देर के लिए किसी कपड़े से या मान लीजिए मेरे हैंकी से उस गिलास को ढक देता हूँ, तो क्या मेरे उस गिलास को मेरे रुमाल से ढक बस देने से वो गिलास वहाँ टेबल से हट गया? नहीं, वो गिलास अब भी वहीं है, वहीं उस टेबल पर ही। बस क्योंकि आपने उस गिलास को थोड़ी देर के लिए अपने हैंकी से ढक दिया है वो आपको दिखना बंद हो गया है, लेकिन वो गिलास है वहीं उस टेबल पर ही। आप उस गिलास को थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों से दूर तो कर सकते हैं, उसको अपने हैंकी से ढक के, लेकिन वो गिलास वहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक आप उसे उठाकर कहीं और रख नहीं देते। जैसे ही आप आपके हैंकी को उस गिलास के सामने से हटाएंगे वो गिलास वहीं दिखेगा, आपको वहीं उस टेबल पर ही रखा हुआ। अगर आपको उस गिलास को वहाँ से हटाना है तो सिर्फ उसको ढकने भर से काम नहीं चलेगा, आपको उसको वहाँ से उठा के कहीं और रखना पड़ेगा, आपको उससे डील करना पड़ेगा। बस यही आपको करना है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी। आप नशा करके अपने ब्रेन को नंब करके थोड़ी देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को, फ्रस्ट्रेशंस को, चैलेंजेस को भुला तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप वापस होश में आएंगे वो वहीं पर हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ वहीं आपके सामने, आपकी ही लाइफ में। अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सीखिए, चैलेंजेस को फेस करना सीखिए, उनसे मुंह मत चुराइए। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, ना कि खुद को वीक बनाने की। और आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे अपने चैलेंजेस को फेस करने से, ना कि उनसे मुंह चुराने से। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी तब होंगी जब आप उनको फेस करेंगे, उनसे लड़ेंगे, ना कि उनको थोड़ी देर के लिए अपने ब्रेन को नंब करके भुला देने से। देखिए, हर इंसान की लाइफ में 3 अलग इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं, मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल, जिनको संभालने की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगर आपके इनमें से किसी भी एक एस्पेक्ट में कोई लॉस हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से आप अपने किसी भी दूसरे एस्पेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कहीं कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से आप अपने दूसरे जो आपके लिए ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस, आप उनको भी लूज़ नहीं कर देंगे, उनको भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशंस में तो आपको और भी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ताकि आप आपकी प्रॉब्लम्स को स्ट्रांगली और ब्रेवली फेस कर सको। प्रॉब्लम से मुंह चुराने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उनको फेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली बहुत ही स्टेबल और फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हों। और वो आप तभी होंगे जब आप खुद को किसी भी ऐसी चीज़ से दूर रखोगे जो आपके ब्रेन को या बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी अलर्टनेस और एक्टिवनेस को, स्टेमिना को, ज़ील को ख़त्म कर सकती है। आप खुद बताइए, आप एक विनर, एक चैम्पियन कैसे बनेंगे? खुद को इन नशों का गुलाम बनाकर या फिर खुद को आज़ाद रखकर?
आप अपनी लाइफ में जितनी कम ज़रूरतें रखेंगे, जितने कम अटैचमेंट्स रखेंगे, आप उतना खुद को फ्री रख पाएंगे, फिर उतनी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही अपने काम पर, अपने गोल्स पर फोकस रख पाएंगे। और आपकी केयर भी तो आप ही को करनी है। आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, क्या करोगे? किसको इलाज कराना पड़ेगा? पैसे कोई और दे जाएगा क्या इलाज के लिए? आपको कैंसर हो जाएगा, किडनीज ख़राब हो जाएंगी, डायलिसिस पे कौन जाएगा? आप या आपके वो फ्रेंड जिन्होंने ज़बरदस्ती आपको ड्रिंक कराया है। और ये भी आपके बहाने ही हैं, इसने सिखा दिया, उसने सिखा दिया। कोई बच्चा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी ने किसी को कुछ करा दिया। आपको खुद पीना था इसलिए आप पी रहे हो। बस ब्लेम खुद ना लेना पड़े उसके लिए बस एक बहाना है कि दोस्तों ने सिखा दिया। खुद को बिज़ी रखना सीखिए। अपने समय को यहाँ वहाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि आप खुद को किसी भी इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव काम में बिज़ी रखें। आप जितने बिज़ी रहेंगे उतना फालतू के कामों से दूर रहेंगे। आपके खाली समय को भी प्रोडक्टिवली ही यूज़ करने की आदत बनाएं। आपका जो भी खाली समय है उसमें कुछ ऐसी हॉबीज़ डालने की कोशिश करिए जिससे आप उस समय में भी कुछ क्रिएटिव हो सके या फिर उस समय का कुछ प्रोडक्टिव यूज़ हो सके। और किसी भी चीज़ को इतने सारे लोग ऑलरेडी करते तो हैं बोल के जस्टिफाई भी मत करिए, क्योंकि भीड़ किन्हीं तरह के कामों को करती है, उससे कोई भी चीज़ या काम सही नहीं हो जाता। भीड़ तो बहुत कुछ करती है, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक को लगाएं, सोचें, जानें, समझें कि किससे आपको क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा। क्योंकि एन नंबर ऑफ़ पीपल ऑलरेडी किसी काम को कर रहे हैं, उससे वो काम सही नहीं हो जाता। आप बस अपना देखिए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, आपको किन चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है और किन चीज़ों से आपको नुकसान हो रहा है। खुद को भीड़ में शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स योर लाइफ, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो ऑल्सो। आपकी लाइफ है, आप देखिए आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। खैर, मेरा तो काम आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है। माई जॉब इज़ जस्ट टू शेयर द राइट इन्फॉर्मेशन विद यू। बाकी आपकी मर्ज़ी।